नमस्कार, मैं हूं नीरज कुमार और आप देख रहे हैं मोबाइल न्यूज 24। वक्त हो गया है आज के ताज़ा खबरों का। लोकसभा चुनाव में प्रचार के लिए राहुल गांधी आज दूसरी बार बिहार आएंगे। अपने एक दिवसीय चुनावी दौरे के दौरान वे पटना साहिब लोकसभा क्षेत्र में कांग्रेस प्रत्याशी अंशुल अभिजीत के समर्थन में लोगों को जागरूक करेंगे और वोट डालने की अपील करेंगे। साथ ही वे पाटलिपुत्र लोकसभा क्षेत्र में राष्ट्रीय जनता दल के प्रत्याशी मीसा भारती के समर्थन में भी दरियापुर पालीगंज में जनसभा को संबोधित करेंगे। इसके बाद आरा लोकसभा क्षेत्र के जगदीशपुर में माले प्रत्याशी सुदामा प्रसाद के पक्ष में जनसभा को संबोधित करेंगे। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ और उनकी पत्नी सुदेश धनखड़ आज बेलगावी और बेंगलुरु का दौरा करेंगे, जहां वे भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद, राष्ट्रीय पारंपरिक चिकित्सा संस्थान के स्थापना दिवस और बेलगावी में KLE विश्वविद्यालय के 14वें दीक्षांत समारोह में मुख्य अतिथि के तौर पर शामिल होंगे। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज उत्तर प्रदेश के दौरे पर रहेंगे, जहां वे कुशीनगर में जनसभा को संबोधित कर बीजेपी प्रत्याशी विजय कुमार दुबे के समर्थन में वोट मांगेंगे। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अभी तक इस न्यूज को लाइक और कमेंट नहीं किया है तो प्लीज लाइक और कमेंट कर दीजिए, क्योंकि आपके लाइक और कमेंट का मैं कब से इंतजार कर रहा हूं और जैसे ही आपके लाइक और कमेंट आते हैं हमारे खुशियों का ठिकाना नहीं रहता। आज यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ घोसी लोकसभा में एनडीए प्रत्याशी अरविंद राजभर के समर्थन में जनसभा करेंगे और लोगों से अरविंद राजभर को जिताने की अपील करेंगे। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव आज गाजीपुर में इंडी गठबंधन के प्रत्याशी के समर्थन में एक विशाल जनसभा को संबोधित करेंगे और यहां से चंदौली के लिए रवाना हो जाएंगे। आम आदमी पार्टी की राज्यसभा सांसद एवं दिल्ली महिला आयोग की पूर्व अध्यक्ष स्वाति मालीवाल से मारपीट के मामले में गिरफ्तार मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के निजी सचिव विभव कुमार ने 30 हजारी कोर्ट में जमानत याचिका दाखिल की है, जिस पर आज सुनवाई होगी। तेलंगाना विधान परिषद के वारंगल खम नालगोंडा स्नातक निर्वाचन क्षेत्र के लिए आज उपचुनाव होगा। बता दें कि भारत राष्ट्र समिति के विधान परिषद सदस्य पल्ला राजेश्वर रेड्डी के इस्तीफे के बाद यह सीट खाली हुई थी। महाराष्ट्र बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एंड हायर सेकेंडरी एजुकेशन ने महाराष्ट्र में 10वीं के रिजल्ट का डेट जारी कर दिया है, जिसके मुताबिक महाराष्ट्र बोर्ड 10वीं के रिजल्ट आज किसी भी वक्त घोषित की जा सकती है। स्टूडेंट अपना रिजल्ट देखने के लिए ऑफिशियल वेबसाइट maharesult.nic.in पर जाकर परिणाम चेक कर सकते हैं। यूपी के शाहजहांपुर में एक हादसा हुआ, जहां एक बस के ऊपर मिट्टी से भरा डंपर पलट गया, जिसके चलते 11 यात्रियों की मौत हो गई। साथ ही 10 यात्री गंभीर रूप से घायल हो गया। बताया जा रहा है कि सीतापुर से उत्तराखंड में मां पूर्णागिरि के दर्शन को श्रद्धालु से भरी ये बस जा रही थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा चुनावी सभा में तेजस्वी यादव को जेल भेजने की धमकी पर राजद ने पलटवार किया, जहां राजद के मुख्य प्रवक्ता शक्ति सिंह यादव ने कहा कि मोदी जी लोकसभा चुनाव में बिहार के सबसे लोकप्रिय नेता तेजस्वी यादव को खुली धमकी देते हुए कहा कि चुनाव खत्म होते ही वो तेजस्वी को जेल में बंद कर देंगे। पंजाब में आम आदमी पार्टी के लिए प्रचार करने पहुंचे दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने मंच से बीजेपी और केंद्र सरकार पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि आप सभी केंद्र में हमें मजबूत कीजिए। अगर आपने पंजाब की 13 सीटें आम आदमी पार्टी को दे दी तो दिल्ली में हमारी ताकत बढ़ेगी। हरियाणा में ईवीएम से भरी सीआरपीएफ की एक बस कैंटर से टकरा गई, जिसमें एक महिला कांस्टेबल घायल हो गई। यह मामला कैथल का बताया जा रहा है। उत्तराखंड में निकाय चुनाव की तैयारियों के बीच राज्य में अतिक्रमण के मुद्दे पर सियासत गर्मा गई है, जहां एनजीटी के आदेश के बाद देहरादून नगर निगम और एमडीडीए ने रिस्पना नदी के किनारे बसी बस्तियों में सरकारी भूमि पर चिन्हित कर करीब 500 मकानों को नोटिस देना शुरू कर दिया है। नोटिस की इस सूची में जिन लोगों के नाम शामिल हैं, उनको 1 हफ्ते के भीतर मकान खाली करने को कहा गया है। मध्य प्रदेश में लोकसभा चुनाव के बाद अब शिक्षा को लेकर बीजेपी और कांग्रेस के बीच जमकर राजनीति शुरू हो गई है। पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने निशाना साधते हुए कहा कि मध्य प्रदेश में शिक्षा का स्तर काफी गिरता जा रहा है। यही वजह है कि हाई स्कूल का परीक्षा परिणाम निराशाजनक रहा।
हिमाचल प्रदेश में भाजपा ने मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू पर तंज कसते हुए कहा कि धर्मशाला में हुए भारत के गृह मंत्री अमित शाह की रैली में जुटी भीड़ से मुख्यमंत्री सुक्खू बौखला गए हैं। भाजपा प्रदेश की चारों लोकसभा सीटों और 6 विधानसभा सीटों पर भारी बहुमत से विजय हासिल करेगी। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने जम्मू कश्मीर के एक सभा में कहा कि लोकसभा चुनाव खत्म होते ही सरकार जम्मू एवं कश्मीर का राज्य का दर्जा बहाल करने की प्रक्रिया शुरू कर देगी और इतना ही नहीं, सरकार वहां 30 सितंबर से पहले विधानसभा चुनाव कराने का काम भी पूरा कर लेगी। बंगाल की खाड़ी में उत्पन्न चक्रवात रेमल को लेकर बंगाल में हाई अलर्ट घोषित कर दिया गया है, जहां कोलकाता एयरपोर्ट को बंद कर दिया गया। राज्य के तटीय इलाकों में राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल एनडीआरएफ की 12 टीमों को भी तैनात किया गया है ताकि हर स्थिति से निपटने में मदद मिल सके। लोकसभा चुनाव के बीच ईवीएम का विरोध जारी है, जहां विपक्षी नेताओं समेत कई अन्य लोग ईवीएम की सुरक्षा पर सवाल उठा रहे हैं। अब एक शख्स ने ईवीएम विरोध को लेकर अनोखा तरीका अपनाते हुए शादी के कार्ड में इसके बैन करने की अपील कर डाली है। साथ ही शख्स ने लोकतंत्र की भी दुहाई दी है। गुजरात के गेम जोन में लगे आग की घटना से अब तक 27 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। यह दुर्घटना राजकोट के टीआरपी गेम जोन में हुई। वहीं इस मामले को लेकर प्रशासन लगातार सख्ती से कार्रवाई कर रही है और गेम जोन के मालिक और प्रबंधक को हिरासत में लेकर पूछताछ कर रही है। उधर हाईकोर्ट ने भी स्वतः संज्ञान लेते हुए कहा है कि आखिर ऐसे बिल्डिंग बनाने के लिए किसने इजाजत दी थी। भारत पाकिस्तान के जैसलमेर से लगी पश्चिम अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर इन दिनों भीषण गर्मी पड़ रही है। गर्मी का आलम यह है कि मानो सूरज आसमान से आग उगल रहा हो। बॉर्डर पर तापमान 55 डिग्री के पार पहुंच गया है और इस प्रचंड गर्मी में सरहद पर बीएसएफ के जवान और महिला जवान देश की सुरक्षा में डटकर ड्यूटी कर रही है। दोस्तों, मैं देख पा रहा हूं कि आप में से बहुत सारे लोगों ने न्यूज को लाइक किया है और कमेंट भी किया है, लेकिन अभी भी कुछ लोग बाकी हैं जिन्होंने न्यूज को लाइक और कमेंट नहीं किया है। उनसे भी आग्रह है कि प्लीज 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 वे भी न्यूज को लाइक कर दें, कमेंट कर दें, साथ में शेयर भी कर दें। तो ये थी आज की ताजा तरीन खबरें। ऐसे ही खबरों से अपडेट रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, नोटिफिकेशन बेल को दबाइए, वीडियो को लाइक कीजिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए ताकि आप और आपके जानने वाले रह सकें देश और दुनिया के तमाम खबरों से अपडेट।